आज की ये कहानी है अकबर के नवरत्न राजा बीरबल की। इनके बारे में बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो अकबर के बारे में कहा जाता है कि उनके दरबार में देश के सबसे काबिल लोगों का बोलबाला था और जिनमें शामिल होने होते थे कवि, अध्येता, दार्शनिक, कलाकार, संगीतकार, सेनापति और प्रशासक। बाद में इन लोगों को अकबर के दरबार के नवरत्न कहकर पुकारा जाने लगा और इनमें से एक नवरत्न थे बीरबल, जिनकी अक्सर अकबर से दोस्ती और हाजिर जवाबी के किस्से आज तक भारतीय जनमानस के बीच मशहूर हुए हैं। भारतीय इतिहास में ऐसे लोग कम मिलते हैं जो लोगों के बीच इतने लोकप्रिय हों, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन के बारे में लोगों को इतना कम पता हो। अकबर हमेशा बीरबल को अपने साथ रखना चाहते थे। अकबर की जीवनी अकबर द ग्रेट मुगल लिखने वाली इरा मुखोटी लिखती हैं, अकबर जब फतेहपुर सीकरी बनवा रहे थे तो उन्होंने इसमें बीरबल के लिए एक महल बनवाने का आदेश दिया था। जनवरी 1583 में जब ये महल बनकर तैयार हुआ तो अकबर इसके उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए थे। इन दोनों के बीच इस हद तक दोस्ती थी कि मुगल साम्राज्य के समाप्त हो जाने के सालों बाद भी अकबर और बीरबल के किस्से अब तक चटखारे लेकर सुनाए जाते हैं। इरा कहती है कि इन किस्सों में बादशाह का हमेशा मजाक उड़ाया जाता और बीरबल उनसे ज्यादा अक्लमंद दिखाई देते और इस बात के बहुत कम प्रमाण है कि ये किस्से वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अकबर को मजाक और हाजिर जवाबी पसंद थी। बीरबल का असली नाम तो एम एच आजाद अपनी मशहूर किताब दरबार ए अकबरी में लिखते हैं, राजा बीरबल का नाम अकबर ने से उसी तरह जोड़ा जा हुआ था जिस तरह अरस्तु का नाम सिकंदर महान से जुड़ा हुआ था। बीरबल की यादें भारतीय लोगों के मन में घर कर गईं और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीरबल के असली नाम में ना तो राजा जुड़ा हुआ था और ना ही बीरबल। ये नाम उन्हें बाद में उपाधि के तौर पर दिया गया था और जिसकी वजह से उनके असली नाम को भुला दिया गया था। बीरबल के बारे में कहा जाता है कि वह सन 1556 में ही अकबर के दरबार में आ गए थे और उस समय उनकी उम्र 28 वर्ष थी। वह अकबर से उम्र में 14 वर्ष बड़े थे। बीरबल के असली नाम के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। अकबर के समय के इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार बीरबल का असली नाम गदई ब्रह्मा दास था, लेकिन जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार बीरबल का असली नाम महेश दास था। दरबार ए अकबरी के लेखक एम एच आजाद भी इसकी पुष्टि करते हैं और एच ब्लॉकमैन ने भी आईने अकबरी के अनुवाद में भी इसी नाम का इस्तेमाल किया है। इलाहाबाद के किले में स्थित अशोक की लाट में भी बाद में अंकित किए गए वर्णन में बीरबल का असली नाम महेश दास, उनके पिता का नाम गंगा दास बताया गया है। अकबर के दरबार में कैसे आए बीरबल? तो बीरबल अकबर के दरबार में 24 वर्षों तक रहे, जो कि कार्यकाल का करीब आधा हिस्सा है। अकबर के दरबार में आने से पहले बीरबल कई दूसरे राजाओं के दरबार में दरबारी कवि की हैसियत से रहे थे। बदायूनी के अनुसार बीरबल रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ थे। बीरबल के अकबर के दरबार के आने के बाद में भी इतिहासकारों ने अलग अलग विवरण दिए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अकबर और बीरबल के बीच आकस्मिक मुलाकात हुई थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई से प्रभावित होकर उन्हें अपने यहाँ बुला लिया था। दूसरे कुछ इतिहासकारों के अनुसार आमेर के राजा भगवान दास के दरबार में बीरबल थे। उन्होंने उपहार के तौर पर उन्हें अकबर के दरबार में भेज दिया था। एक और जीवनीकार के अनुसार बीरबल को अकबर के दरबार में टोडरमल लाए थे। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी अपनी किताब पार्टी एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट में लिखते हैं, तानसेन की तरह बीरबल पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में काम करते थे। अकबर ने उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित किया था। बदायूनी का मानना है कि बीरबल खुद अकबर के दरबार में आए थे। उनकी जब हाजिर जवाबी और चतुर संवाद से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में रखा था। और अकबर के प्रशासन में बीरबल की भूमिका के बारे में लिखते हुए जे.एम. सैलत अपनी किताब अकबर में लिखते हैं, इबादत खाने में धार्मिक मामलों पर होने वाली बहसों में अकबर ने कट्टरपंथियों के खिलाफ बीरबल की हाजिर जवाबी और बाग पटुता का बेहतरीन इस्तेमाल किया था। सैलत लिखते हैं कि वैष्णव धर्म और सूर्य पूजा में विश्वास करने वाले बीरबल का अकबर पर इतना प्रभाव था कि वह भी सूर्य और अग्नि का महत्व मानने के लिए तैयार हो गए थे। एम.एल. रॉय चौधरी दीन ए इलाही में इबादत खाने का वर्णन करते हुए लिखते हैं, अकबर के दरबार में बीरबल का आसन उत्तर पूर्व में होता था, जबकि फैजी उत्तर पश्चिम में बैठते थे। अबुल फजल दक्षिण पूर्व दिशा में बैठा करते थे।
बाबर गैस्क्वाइन अपनी किताब द ग्रेट मुगल्स में लिखते हैं, बीरबल ने हिंदू धर्म समझने में अकबर की काफ़ी मदद की। बीरबल ने खुद इस्लाम और दूसरे धर्मों को समझने की कोशिश की। दो अलग अलग धर्मों में बटे समाज में अकबर और बीरबल कुछ ऐसी समानताओं को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और जिससे लोग नज़दीक आ सकें और सद्भाव के साथ रह सकें। प्रशासन के क्षेत्र में भी बीरबल बीरबल की महारत थी। अबुल फजल की तरह मंत्री का पद ना होते हुए बीरबल मंत्रियों का काम किया करते थे। आज की भाषा में उनकी तुलना बिना विभाग के मंत्री से की जा सकती है और सन 1577 में उन्हें मथुरा ब्राह्मणों के मामले को सुलझाने भेजा गया था। सन 1578 में उन्हें मदद मास के संचालन के लिए जालंधर भेजा गया था। उन्हें मवेशियों की कीमत और बिक्री पर नियंत्रण रखने वाली मजलिस का सदस्य भी बनाया गया था। सैनिक अभियानों में बीरबल का इस्तेमाल। एक कूटनीतिज्ञ के तौर पर बीरबल का मुख्य काम अकबर और दूसरे हिंदू राजाओं के बीच एक कड़ी का काम करना था। सन 1568 में बीरबल के हस्तक्षेप के बाद ही राजा रामचंद्र के क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में मिलाने का विचार त्याग दिया गया था। बीरबल को राजपूत राजा मुगल दरबार में अपने संरक्षक के तौर पर देखते थे। हिंदू और मुस्लिम कुलीन वर्ग के बीच बीरबल न सिर्फ लोकप्रिय थे बल्कि लोग बादशाह से उनकी निकटता की वजह से उनसे डरा भी करते थे। और अकबर के दरबार में बीरबल के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकबर ने उन्हें अपने सैनिक अभियानों में भी अपने साथ ले जाने लगे थे। उन्हें सबसे पहले पंजाब के अशांत क्षेत्र पर काबू करने के लिए भेजा गया था। इसके बाद कांगड़ा अभियान में उनकी भूमिका के बाद सन 1572 में उन्हें अकबर ने नागरकोट की जागीर दे दी थी। इसके बाद गुजरात बिहार के अभियान में भी वह अकबर के साथ थे। कभी अकबर के गुस्से का शिकार नहीं हुए बीरबल ब्रज भाषा के अच्छे कवि भी थे। अकबर ने उन्हें कवि राय की उपाधि से विभूषित भी किया था। ईरा मुखौटी लिखते हैं कि बीरबल के रूप में अकबर को एक तेज दिमाग और अच्छी समझ वाला व्यक्ति मिला था जो अकबर के प्रति पूरी तरह से समर्पित था। उसकी वाक्य पटुता, उदारता और काव्य प्रतिभा के कारण के गुण मिलकर बीरबल को एक आदर्श मुगल दरबारी बनाते थे। अकबर और बीरबल के निकट रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत ये था कि अपने 30 वर्ष के कार्यकाल में उन्हें कभी भी अकबर की नाराजगी का शिकार नहीं होना पड़ा था। अकबर के दूसरे निकट दरबारियों को गाहे बगाहे अकबर के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। अंटोनियो डी मोंसेरेट ने भी लिखा, सरकारी काम में गलती करने वाले अधिकारियों को अकबर ने कभी नहीं बख्शा। सिर्फ 3 दरबारी कभी भी अकबर के गुस्से का शिकार नहीं हुए। वे थे कवि फैजी, संगीतकार तानसेन और बीरबल। बदायूं ने भी जो कभी बीरबल के पक्ष में नहीं रहे, लिखा, अकबर के साथ बातचीत कर बीरबल ने देखते देखते माहौल अपने पक्ष में कर लिया। न सिर्फ उनका पद बढ़ता गया बल्कि वह बादशाह के विश्वास पात्र भी बनते गए। कुछ दिनों में नौबत ये हो गई कि तुम्हारा मांस मेरा मांस, तुम्हारा खून मेरा खून जैसे हालात पैदा हो गए। सिर्फ एक बार बीरबल थोड़ी मुश्किल में फंसते दिखाई दिए। बदायूनी अपनी किताब मुंतखब उत तवारीख में लिखते हैं, एक बार अकबर ने फतेहपुर सीकरी की वेश्याओं को बुलाकर पूछा कि उनके दरबारियों में कौन लोग ऐसे हैं जो उनके पास आकर उन्हें बहलाने की कोशिश करते हैं। वेश्याओं की दी हुई फेहरिस्त में बीरबल का नाम भी शामिल था। जब बीरबल को इस बारे में पता चला तो उन्होंने दरबार में अपना प्राण त्यागने की पेशकश की। अकबर ने उन्हें सजा देना तो दूर, उल्टे उन्हें मनाने की कोशिश की। अकबर और बीरबल की नजदीकी। अकबर के सबसे नजदीकी सलाहकार होने के बावजूद उनकी गिनती चापलूसों में नहीं होती थी। बदायूं का मानना था कि अबुल फजल अकबर के सबसे बड़े चापलूस थे, लेकिन बीरबल की निष्ठा और ईमानदारी पर बदायूनी समेत किसी इतिहासकार ने ना तो सवाल उठाए और ना ही कोई संदेह व्यक्त किया। निष्ठा और वफादारी के मामले में वह मान सिंह, रहीम और मिर्जा अजीज से बेहतर साबित हुए। अकबर और बीरबल की नज़दीकी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अकबर 4 बार बीरबल के निजी आवास पर गए। दूसरे दरबारियों के यहाँ भी अकबर का जाना हुआ, लेकिन 2 बार से अधिक नहीं। पहली बार अकबर 1574 में इलाहाबाद जाने के दौरान अकबरपुर में बीरबल के निवास पर रुके। अबुल फजल ने इस यात्रा का जिक्र अपनी किताब अकबरनामा में किया। अकबर ने बीरबल की जान बचाई। सन आप देखते हैं 1583 में फतेहपुर सीकरी में हुई एक घटना में ने भी सिद्ध कर दिया कि अकबर और बीरबल में कितनी नजदीकी है। अमिता सरीन अपनी किताब अकबर एंड बीरबल टेल्स ऑफ बिट एंड विजडम में लिखती हैं कि अकबर उनके दरबारी एक मैदान में हाथियों की लड़ाई देख रहे थे। अकबर घोड़े पर बैठे हुए थे। लड़ाई के बीच अचानक स्वभाव से हिंसक एक हाथी ने बीरबल पर हमला कर दिया। जब अकबर ने देखा कि बीरबल की जान खतरे में है तो वह अपने घोड़े को दौड़ाकर बीरबल और हाथी के बीच ले आए। अकबर ने राजसी अंदाज में हाथी को रोक जाने का आदेश दिया। अकबर की रोवीली आवाज सुनकर हाथी वहीं रुक गया।
उसी तरह एक पोलो मुकाबले के दौरान बीरबल अपने घोड़े से गिर पड़े। पार्वती शर्मा अपनी किताब अकबर ऑफ हिंदुस्तान में लिखती हैं, बीरबल के बेहोश होने पर अकबर ने दौड़कर अपने ओंठों से बीरबल के मुंह में सांस फूकी थी। पश्तून अभियान में बीरबल की मृत्यु। सन 1586 में अकबर ने स्वात और बाजौर क्षेत्र में पश्तून यूसुफ जई लोगों की बगावत को दबाने के लिए जैन खां कोका और बीरबल को भेजा। इस अभियान का नेतृत्व अबुल फजल भी करना चाहते थे। अकबर ने दोनों के नामों की पर्ची डालकर बीरबल का चुनाव किया, लेकिन 16 फरवरी 1586 को मुगलों की सेना को हार का स्वाद चखना पड़ा और उनके 8000 सैनिक मारे गए, और जिसमें बीरबल भी शामिल थे। बदायूनी लिखते हैं कि अफगानों ने मलंदराई पास की ऊंचाइयों पर चढ़कर मुगलों पर हमला बोला। हमलावरों के लिए मुगल सैनिक एक कटोरी में मछली की तरह थे। उन्होंने उन पर तीर और पत्थरों से हमला किया। अकबर हुए शोकमग्न। इरा मुखौटी लिखते हैं कि जब अकबर तक यह खबर पहुंची तो वो गहरे शोक में डूब गए। अगले 2 दिनों और रातों तक उन्होंने ना कुछ खाया और ना ही पानी पिया। उन्होंने तुरान के दूध से मिलने से इनकार कर दिया। लोगों को दर्शन देने झरोके की खिड़की तक नहीं आए। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा, अकबर ने किसी भी चीज में रुचि लेनी छोड़ दी। अपनी मां हमीदा बानो और अपने सहयोगियों के अनुरोध पर उन्होंने फिर से सामान्य जीवन जीना शुरू किया। उन्होंने मुझसे खुद स्वीकार किया कि अचानक आई इस आपदा ने उनके दिल को झकझोर दिया। अकबर की मनोस्थिति का वर्णन करते हुए बदायूनी ने भी लिखा, अकबर को अपने किसी अमीर की मृत्यु पर इतना दुख नहीं हुआ जितना बीरबल की मृत्यु पर। वह अपने जनरलों जैन खां और अबुल फजल से इतने नाराज थे कि उन्होंने हुक्म दिया कि वो अब उन्हें अपनी शकल ना दिखाएं। उन्हें इस बात का भी रंज था कि उन्होंने उनके सैनिक बीरबल का पार्थिव शरीर भी उन तक नहीं ला पाए ताकि उसका उचित तरीके से अंतिम संस्कार किया जा सके। अकबर इतने गुस्से में थे कि वह स्वयं काबुल जाकर बीरबल के पार्थिव शरीर को लाना चाहते थे, लेकिन दरबारियों ने उन्हें समझाया कि उनके दोस्त के पार्थिव शरीर को पवित्र करने के लिए सूरज की रोशनी पर्याप्त है। बीरबल की मौत के कुछ हफ्तों के भीतर अकबर ने उनकी मौत का बदला लेने के लिए टोडरमल के नेतृत्व में स्वात और बाजौड़ पर हमला बोल दिया। इस बार मुगल फौज विजयी होकर लौटी। अकबर ने बीरबल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ थे, हमारे करीबी साथियों में वह सर्वोत्तम थे और जिनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है किसकी, राजा बीरबल की। अकबर के जो नवरत्न थे ना, उन्हीं में से एक थे बीरबल।